प्रिय पाठकों, संस्कृत व्याकरण का यह प्रमुख अध्याय है धातु रूपाणी। जिन पदों के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का ज्ञान होता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। संस्कृत भाषा में धातुओं के 3 प्रकार हैं: परमस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। यहाँ परमस्मैपदी में 5 लकारों और आत्मनेपदी में केवल लट लकार का उल्लेख किया जा रहा है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वचन 3, पुरुष 3 और लकार 10 होते हैं: लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। लट लकार में, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, इसमें ती तह अंति, सी था थ, आमी आवा आमा इस सारणी सूत्र का प्रयोग किया गया होता है। लंग लकार में त ताम अन, अह तम त, अम आव आम का प्रयोग किया गया होता है। लृट लकार में स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावः श्यामा का प्रयोग किया गया होता है तथा लोट लकार में तू तामंतु, औतम त, आनी आव आम सूत्र का प्रयोग किया गया होता है तथा विधि लिंग में एत एताम एयो, एह एतम एत, एयम एम का प्रयोग किया गया होता है। सर्वप्रथम पट धातु के साथ में लकारों का अभ्यास करेंगे। तालिका के रूप में दिया हुआ है। सर्वनाम शब्द के साथ में इसका संयोग बतलाया गया है। सर्वनाम शब्द के साथ में सह तौ ते, तम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। इसी प्रकार से सब में सह तौ ते, तम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम का प्रयोग किया जाता है और इसके अनुसार से लघु वाक्य का निर्माण होता है। उन स्थानों पर जिस सह के साथ में पठती, तौ के साथ में पठता, ते के साथ में पठन्ति, तम के साथ पठसी, युवाम के साथ पठथा, यूयम के साथ पठत, अहम के साथ पठामी, आवाम के साथ पठावह और वयम के साथ पठामह का प्रयोग लट लकार वर्तमान काल में किया जाता है। लंग लकार भूतकाल में सारे धातुओं में आगे अ की मात्रा लगाई जाती है। उपसर्ग अ का लगता है और बीच में मूल धातु होता है। उसके पश्चात त ताम अन, अह तम त अम आव आम इस प्रकार से शब्द बनता है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। लृट लकार भविष्य काल में इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति का प्रयोग किया गया है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। लोट लकार, जिसे अनुज्ञा सूचक कहते हैं, आज्ञा देने, अनुमति देने तथा किसी प्रार्थना करने आदि के लिए आशीर्वाद के रूप में भी इस धातु का प्रयोग होता है। मूल रूप से किसी को कहते हैं, किसी से आज्ञा लेते हैं वह पढ़े, या तुम पढ़ो या मैं पढ़ूं, वैसी स्थिति में इस धातु का प्रयोग किया जाएगा। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठाम। मूल रूप में देखें तो तू ताम अंतु और तम त, आनी आव आम का प्रयोग इसमें किया गया है। इसके साथ ही विधि लिंग में चाहिए, जहाँ हमें उसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, इस अर्थ में तीनों वचनों में वाक्य बनेंगे तो इन क्रियाओं का प्रयोग होगा विधि लिंग का। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इसके बाद क्री धातु है। क्री धातु पठ से थोड़ा अलग होता है, इसके रूप अलग अलग होते हैं। तो इसमें देखेंगे करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। यह लट लकार वर्तमान काल में होगा। लंग लकार में
वैसे ही आगे अ लगा हुआ है, परंतु इसका रूप इससे थोड़ा भिन्न है। अकरोत, अकुरताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। फिर करिष्यति में सिंपल है, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्यामः। कर का ही अंतर है और इसमें इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति लग गया है, तो यह धातु लट लकार से भी आसान होता है इसका प्रयोग, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा भिन्न है। इसे ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पर कुरुता है, यहाँ पर कुरुथा है, यहाँ पर कुर्वह, कुर्मा है, यहाँ कुर्वंती है, करोसी है। इस प्रकार से लोट लकार में आए तो इसमें भी तू, ताम, अंतु, अ, तंतो, आनी, अब आम है, लेकिन यह क्री धातु का रूप है, इसलिए करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणी, करवाव, करवाम। विधि लिंग करना चाहिए। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। रक्ष धातु, रक्षा करना। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, रक्षसि, रक्षतः, रक्षत, रक्षामि, रक्षावः, रक्षामः। इसके पश्चात औरक्षत, औरक्षताम, औरक्षन, औरक्षः, औरक्षतम, औरक्षत, औरक्षम, औरक्षाव, औरक्षाम। रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति, रक्षिष्यसि, रक्षिष्यथः, रक्षिष्यत्, रक्षिष्यामि, रक्षिष्यावः, रक्षिष्यामः। लोट लकार में आए, रक्षतु, रक्षताम, रक्षन्तु, रक्ष, रक्षतम, रक्षत, रक्षाणि, रक्षाव, रक्षाम। लंग लकार में वैसे ही अ लगा हुआ है, तो तम, अन, आतम, तो अम, आव, आम है। इसमें इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति है। रक्ष धातु अक्षर की मात्रा तो है ही, इस साथ में है, और यहाँ पर तूताम, अंतु, अतम, तो, आनी, आव, आम है, तो आनी की जगह में ण का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में यहाँ पर देखें विधि लिंग में रक्षेत, रक्षेताम, रक्षेयुः, रक्षे, रक्षेतम, रक्षेत, रक्षेयम, रक्षेव, रक्षेम, एयम, एव, एम। तो एयम, यम के कारण से यहाँ पर यम का प्रयोग है, एयम, एव, एम। इसके पश्चात इच्छ धातु, इच्छा करना, चाहना। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छाव, इच्छामः। लट लकार का यह रूप है। लंग लकार में थोड़ा रूप बदल जाता है। इसमें अ न लग के अ और ई के मिलने से ए का मात्रा बनता है, तो एक छत, एक छताम, एक छन, एक छह, एक छतम, एक छत, एक छम, एक छाव, एक छाम। यहाँ अ और ई के मिलने से ए बन गया है, तो इसे बोलेंगे एक छत, एक छताम, एक छन, एक छह, एक छतम, एक छत, एक छम, एक छाव, एक छाम। फिर लिट लकार में आए तो एष्यति, एष्यतः, एष्यन्ति, एष्यसि, एष्यथः, एष्यत्, एष्यामि, एष्याव, एष्यामः। यहाँ पर इच्छति, यहाँ पर एष्यति। अंतर है, इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु, इच्छ, इच्छतम, इच्छत, इच्छानि, इच्छाव, इच्छाम। इच्छेत, इच्छेताम, इच्छेयुः, इच्छे, इच्छेतम, इच्छेत, इच्छेयम, इच्छेव, इच्छेम। लट लकार, लोट लकार और विधि लिंग एक तरह से है, और लंग लकार और दृढ़ लकार लगभग एक तरह से है। इसमें ये है, यहाँ आई का मात्रा है। तो ऐक्षत, ऐक्षताम, ऐक्षन, ऐक्षा, ऐक्षतम, ऐक्षत, ऐक्षम, ऐक्षाव, ऐक्षाम। यहाँ पर आई बोलेंगे, यहाँ पर एक क्षति बोलेंगे। ऐक्षिष्यति, ऐक्षिष्यता, ऐक्षिष्यन्ति, ऐक्षिष्यति, ऐक्षिष्यथः, ऐक्षिष्यत्, ऐक्षामि, इच्छावः, ऐक्षामः। इस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। इसके पश्चात में अस धातु है। अस्ति, सतः, सन्ति, असि, अस्थ, अस्थ, अस्मि, अस्व, अस्म।
सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। लट लकार जब वाक्य में मूल क्रिया ना हो तो सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसके स्थान पर जब था होता है तो उस वक्त आसीत आस्ताम आसन होता है। आसीह आसीह आस्तम आस्त आसम आस आसन इस प्रकार से बोलकर पढ़ेंगे। और इसमें भू धातु के समान होगा सब समान शब्द है। होगा भू धातु में भी होता है और है का भी होता है होगा। इसीलिए अस धातु में भी भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति का प्रयोग होता है। भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथा भविष्यत भविष्यामि भविष्याव भविष्यामः इसमें शब्द भी साथ में दिया गया है जिसके आधार पर समझने में परेशानी न हो। अस्तु अस्ताम सन्तु एधि सतम असानी असाव असाम। फिर से अस्तु स्ताम सन्तु एधि स्तम अस्त असानी असाव असाम। स्यात् स्याताम स्युः स्याः स्यातम स्यात् श्याम स्याव श्याम विधिलिंग। इसके पश्चात आत्मनेय पद में आता है तो उसके सूत्र को जाने। ते एते अन्ते से थे ध्वे ए वहे महे आत्मनेय पदी में आता है। ऐसी क्रियाएं जिसे हम महसूस करते हैं जिसे देख ना सके फिर भावनाओं से समझ पाते हैं उसे आत्मनेय पदी में रखा जाता है। सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेथे सेवेध्वे सेवध्वे सेवे सेवामहे सेवामहे। और फिर सुने सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। तो ते एते अन्ते से थे ध्वे ए वहे महे को याद करेंगे तो इस अनुसार से इसकी क्रियाएं याद हो जाएंगी। इसे सुनेंगे और इसे रिपीट करेंगे। धन्यवाद।